कि यदि मेवात मुझे जिताती है तो मेवात जीतती है, और यदि यहाँ झूठे मुकदमे दर्ज हो जाए तो ये मेरी गारंटी। हुआ कह के और बहन कह के जो प्यार मुझे मिल रहा है उनके लिए मुझे, वो मेरे लिए पसीना बहा रहे हैं, मैं उनके लिए खून बहा। भावना से ये स्पष्ट हो रहा है कि पुराना सीट अब की बार मेवात जीत जाएगी। सभी भाइयों को पता चलेगा मैं पत्रकारों में कम और जमीन पे ज्यादा। पहली बार भरमार है, सभी गांवों से भरपूर समर्थन मिल रहा है, भाइयों का, बहनों का, बच्चों का। युवान में बढ़ चढ़ के जो उत्साह है वो देखने के काबिल है। युवाओं को जो मेरे से उम्मीद है, मेरे से जो भरोसा, नौजवानों ने मेरे लिए जो भरोसा करके मेरे साथ लगे हैं, पूरी उम्मीद है कि वो अब की बार मेवात को आजाद करा देंगे। बात करें गांव 2-4 ही बचे हैं, बाकी सभी काम संपन्न है। बाकी मेरे देखिए, मैं किसी गांव में गई हूं या ना गई हूं, पर सभी गांवों में मेरे प्रति जो भाव हैं, मेरे प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं, जो मेरे से भरोसा कर रहे हैं, जिन गांवों में गई नहीं हूं उनमें भी मुझे जल्दी पहुंचना है। और सभी भाइयों को पता चलेगा मैं पत्रकारों में कम और जमीन पे ज्यादा हूं, और जो जमीन से जुड़ा होता है ना मैं डरा के लेना चाहती हूँ। मैंने तो प्रेम की दुकान खोली भाई, बुआ कह के और बहन कह के जो प्यार मुझे मिल रहा है उनके लिए मुझे, वो मेरे लिए पसीना बहा रहे हैं, मैं उनके लिए खून बहा। अभी देखिए, यहाँ का युवा इतना परेशान है, यहाँ रास्ते तक तो है नहीं, ना पानी है ना बिजली है। 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में से घंटे 2 घंटे को कभी लाइट आती है। समझ सकते हैं आप क्या होता है। और स्थिति यह है कि रोडों पे चलने के काबिल कहीं कोई चल नहीं सकता, और विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, और प्राइवेट, सरकारी तो सरकारी, कहीं पे उनके लिए ऐसा भी नहीं कि कहीं प्राइवेट तो यहाँ के लीडर लगा दें उन्हें। देखिए, पिछले 15 साल में मैंने कम से कम चाहे वो किसी गांव के भी थे, चाहे औथा के थे, मुडेहता के थे, सिकरावा के थे, चाहे सिंगार के थे, मैंने सभी को प्राइवेट कंपनी में, चाहे नोएडा नई के भी थे, प्राइवेट कंपनी में लगाया। उनको ये भरोसा है कि जब बहन जी कुछ भी नहीं बनी थी तब भी लगा देती थी, तो जब हम बना लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी जो लगेंगी पर प्राइवेट इनमें भी हमारी बहन और हमारी बुआ हमें लगा देंगी। तो इस हिसाब से जो जुबान में जो मेरा भरोसा है, मैं ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, ठाकुर जी से ये अपील करती हूँ कि मैं उनकी भावनाओं को कभी ठेस ना पहुंचने दूं। मैं अपने बेटा और भाइयों को कभी उदास ना होने दूं। जो मेरे से भरोसा कर रहे हैं उन भरोसे पे मैं खरी उतरूं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, मैं उन लीडर में से नहीं हूं कि मैं किसी के वोटर के पास जाके फोटो खिंचवा के आ जाऊं और उसे वायरल कर दूं। आई नो, मैं वो बहन हूं कि वोट प्यार से ली जाती है, किसी पे प्रेशर डाल के नहीं ली जाती। वोट एक दिल से दी जाती है, और ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा सबको कि किस में कितना दम है। भाई, जनता का दम है मेरे पास। मेरे पे क्या है, मेरे तो अपनी भी वोट नहीं है यहाँ पे, समझे। ये जनता दिखाएगी, और जनता की आंखों में मुझे प्यार दिख रहा है। बाकी रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में या इस जनता के हाथ में, और वो 4 तारीख को पता चलेगा। किस पे 80% है, किस पे 20% है, किस पे 1% भी नहीं है। नहीं तो मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं 80% में हूँ, मैं 90% में हूँ, या मैं 100% में हूँ। मेरी जनता बताएगी कि कितने % में है। मेरे पास तो कोई आंकड़े नहीं है, और मैं ये मान सकती हूँ कि जो हालात, जो स्थिति बनी हुई है, और जिन भाइयों पे मैं नजर डाल रही हूँ, उनकी आंखों में जो मैं प्रेम देख रही हूँ,
युवा मन में जो अपने प्रति भावनाएं देख रहे हो, उस भावना से ये स्पष्ट हो रहा है कि पुनाना सीट अब की बार मेवात जीत जाएगी। कुछ ऐसा भी बिल्कुल बिल्कुल। ये पत्रकार भाइयों मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मैंने जो सुना है, आज तक किसी के लीडर होने पे, किसी के एमएलए होते हुए यदि कोई एसएचओ किसी बच्चे को नाजायज पकड़ ले, ऐसा हो सकता है क्या? उनके समर्थन में कौन उतरा है? यदि किसी बच्चे को, आज तक नाजायज ही पकड़े जाते हैं। कल मैं एसएचओ से भाई से कह रही थी, यदि मैं भाई नाजायज ही होता है, आप साथ में थे ना, नाजायज ही होता है। और नाजायज यदि मैं बन गई तो नाजायज मुकदमे तो होंगे नहीं, ये मेरी पक्की गारंटी है, 100 के 100%। ये गारंटी, मुझे वोटों की गारंटी नहीं है, मुंह पे कितनी % वोट है, पर मेरी गारंटी है कि यदि मेवात मुझे जिताती है तो मेवात जीतती है, और यदि यहां झूठे मुकदमे दर्ज हो जाए तो ये मेरी गारंटी है।